तो आज हम आई की सीरीज़ को शुरू करते हैं। आई की सीरीज़ की हम जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए हम स्पेसिफिकली जो उसके पार्ट्स आते जाएंगे, जैसे कि आईलिड्स आएगा, फिर लैक्रिमल सिस्टम आ जाएगा, कंजक्टिवा आ जाएगा, कॉर्निया आ जाएगा, स्क्लेरा आ जाएगा। इसकी हम एनाटॉमी पहले पढ़ेंगे, फिर साथ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैथोलॉजी की तरफ चल जाएंगे। तो टाइम सेविंग होगा और ईजिली हमें समझ भी आ जाएगी बनस्पत इसके कि हम पहले जनरल एनाटॉमी वगैरह पढ़ें तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सारे पार्ट्स कवर करेंगे और साथ में पैथोलॉजी भी कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना आईलिड, जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वाइज तो इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें करना तो कवर है ये, क्योंकि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले अब स्किन की तरफ से इसके सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्किन की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे, कॉर्निया की तरफ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी स्किन। स्किन वो स्किन है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और थिनेस्ट स्किन है हमारी बॉडी की। ये वो स्किन है क्योंकि इस पर हमें लाइट वेट चाहिए होता है मूव करने के लिए आईलिड को, और उसके मसल्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर आ जाता है जी सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो स्किन के नीचे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, और सब मतलब स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, जिसमें मतलब फैट बिल्कुल हल्का सा होता है। इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल फैट है। नॉर्मली जब वो क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके अंदर फैट होता है बॉडी के, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल कोई फैट नहीं है। उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारा स्ट्राइएटेड मसल। ये अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो सारा आपको समझ आएगा। स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएटेड मसल भी कौन सा है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जो कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल है। बिल्कुल सर्कुलर सा मसल होता है। उसका भी हमारा पल्पेब्रल पार्ट आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो पल्पेब्रल पार्ट है ना, ये वाला पल्पेब्रल पार्ट, ये इसके स्ट्रक्चर में काउंट होगा। जो कि ऑर्बिटल है वो नहीं काउंट होगा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल के। ऐसा ही हमने एक मसल सर्कुलर मसल पढ़ा होगा, आपको याद आ गया होगा, जो हमने लिप्स के अंदर ही पढ़ा था। उसका नाम था ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ये पता था वो, ये बिल्कुल उसकी तरह सर्कुलर मसल था। तो स्ट्राइडेड मसल आ जाएगा, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, उसका भी पल्पेब्रल पार्ट, ठीक है, ओक्यूलर पार्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। मस्कुलर पार्ट थी थर्ड, फोर्थ लेयर में आ जाएगा सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, जो मसल के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, जो मसल को प्रोवाइड कर रहा है सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जिसके अंदर हमारी नर्व्स वगैरह होती हैं, जो मसल को सप्लाई कर रही है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेयर आ जाएगी उसके बाद फिब्रस लेयर। फिब्रस लेयर, फिब्रस लेयर के अंदर भी दो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा टार्सल प्लेट, जो कि थिकेस्ट है, सेंट्रली थिकेस्ट है, और फिर थिनस आ जाएगा पल्पेब्रल फेशिया, पल्पेब्रल फेशिया आ जाएगा जी, ठीक है। ये थिन है और जो टार्सल प्लेट है वो थिकेस्ट है। ये फिब्रस लेयर है, इसके दो स्ट्रक्चर हैं, आपने ये याद रख लेना बस। उसके बाद सिक्स लेयर आ जाएगी। इसको मैं लेयर नहीं कहूँगा, लेकिन बस इसको हम कह सकते हैं एपोन्यूरोसिस, जो ऊपर से आगे अटैचमेंट हो रही है लेयर्स के अंदर, वो हमको डायग्राम समझाऊंगा ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं जी लिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस रोसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी सेवंथ लेयर आ जाएगी, जो कि नॉन स्ट्राइटेड मसल है। स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड आपने पढ़ा होगा नोट में फर्स्ट ईयर में, सो ज़्यादा डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और ये मसल कौन सा है? मुल्लर मसल है। अच्छा, मुल्लर मसल में हमने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी इंसर्शन और ओरिजिन डिफरेंट है अपर आईलिड में और लोअर आईलिड में, ठीक है। अपर आईलिड में हम याद रख लेंगे अपर आईलिड में क्या है, ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है। इसका ओरिजिन और इंसर्शन इसकी क्या होगी? इंसर्शन इसकी हो रही है अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस, बस ये रख लेंगे अपर है तो अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस। टार्सस मैंने आपको भी बता चुका हूँ, टार्सल प्लेट है जो, ठीक है। और जो उसका ओरिजिन हो रहा है वो बिल्कुल अंडर सरफेस ऑफ जो लिवेटर टेंडन है, लिवेटर मसल आ रहा है, जो ऑर्बिट के अंदर से लिवेटर मसल आ रहा है। लिवेटर मसल अपने से मैं बताया ना अभी आपको, लिवेटर मसल वो वाला है जो ऑर्बिट के नीचे से निकल रहा है, जिसकी मूवमेंट हमारी कंट्रोल कर रही है आईलिड की मूवमेंट। मतलब वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आईलिड ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब वो रिलैक्स होगा तो आईलिड नीचे की तरफ मूव करेगा। ये लिवेटर मसल वो वाला मसल है। तो उसका जो लिवेटर मसल का टेंडन है, उसके टेंडन के नीचे से इसका ओरिजिन हो रहा है। आवाज़ ये लिवेटर टेंडन, ठीक है। लिवेटर टेंडन के लोअर सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन का और ये अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस, ये अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस है जो अपर आईलिड का था, अपर से अपर याद रख लेना आपने। और जो लोअर आईलिड है उसका ओरिजिन और इंसर्शन क्या होगी? इंसर्शन सबसे पहले कर लो आप
कि लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सस, ठीक है। और इसकी ओरिजिन क्या होगी, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि जो इन्फीरियर रेक्टस मसल, आप लोगों ने रेक्टस मसल पढ़े थे, जो आई के गिर्द होते हैं, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा आई बोल होता है ना, और उसके गिर्द जो हमारे ऊपर आता है एक सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, लेटर रेक्टस मसल। वो ये बता रहे हैं कि जो इन्फीरियर रेक्टस मसल है उसका जो कैप्सुलो पल्पेब्रल हेड है, जो उसका मतलब हेड जो जाके अटैच हो रहा है, उससे इसका रीजन हो रहा है और जाके टार्सल प्लेट में लग रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट में लग रहा है। और ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैप्सुलो पल्पेब्रल पार्ट ऑफ इन्फीरियर रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस से इसका ओरिजिन हो रहा है, जो पल्पेब्रल पार्ट है उसका जाके इंसर्शन हो रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सस, लोअर से लोअर, अपर से अपर। बस इतनी सी बात थी ये। और उसके बाद आ जाता है जी हमारा लास्ट लेयर, 7 होगी थी, 8 लेयर आ गई है। 8th लेयर के अंदर हमारा कौन सा आएगा जी, हाँ, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा। बस इससे याद रख लेना आपने, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ, क्योंकि कंजक्टिवा नीचे आ गया हुआ हमारा, कंजक्टिवा कंजक्टिवा आ गया तो उसकी मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा के साथ हमने इसको अटैच कर देना है, ठीक है। क्योंकि अब नीचे कंजक्टिवा लास्ट लेयर है, उसके हम कहना है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा। ये बहुत थिनस से होती है, ट्रांसपेरेंट से होती है, लेकिन इसके अंदर वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत, कि जो हमारी वेसल सप्लाई कर रहा है, स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहा है, थिन होता है वो, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, लास्ट लेयर हमारी। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर आ रही थी, स्किन आ रही सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी आ रही थी, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। सब कनेक्टिव टिश्यू आ गया था हमारा मसल आ गया था, कौन सा मसल आया था, ऑर्बिकुलर मसल, और उसका भी पल्पेब्रल पार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया था सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आ गया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ रहा था जी, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर थी फिब्रस लेयर। फिब्रस लेयर के अंदर भी 2 स्ट्रक्चर थे, एक हमारा था टार्सल प्लेट, तो मैं टार्सल प्लेट को थिन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और उसके नीचे हमारा आ जाता था साथ ही पल्पेब्रल फेशिया आ जाता था, ये हमारा आ गया जी पल्पेब्रल फेशिया। पल्पेब्रल फेशिया के बाद आया था नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर आ जाती है, जो कि हमारा मुल्जर मसल था, और मुल्जर मसल आ गया है, ये मुल्जर मसल आ गया, ठीक है। ये हमारी होगी 7 लेयर। और 8वीं लेयर बिल्कुल थिन सी लेयर थी, जिसको हम कह रहे थे कि मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा, क्योंकि अगर सारा आगे आपको पता है कि कंजक्टिवा ही है, ठीक है। उसको मेम्ब्रेनस लेयर और कंजक्टिवा कह दिया, ये कह दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमने 6 लेयर पढ़ी थी लिवेटर मसल एपोनेउरोसिस है, वो उसका क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब वो उसका मेन चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि वो उसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, एक तो स्किन के ऊपर हो रही है, एपोनेउरोसिस की इंसर्शन हो रही है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। एपोनेउरोसिस इंसर्ट हो गया यहाँ पे, स्किन के ऊपर हो रहा है, टार्सल प्लेट के ऊपर हो रहा है, और उसका तीसरा स्ट्रक्चर आगे होता है यहाँ पे कंजक्टिवा के ऊपर। फोनिकल कंजक्टिवा आपको मैं पढ़ाऊंगा कि फोनिकल कंजक्टिवा क्या है, जब कंजक्टिवा के स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे कि फोनिकल पार्ट कौन सा है कंजक्टिवा का, उसके ऊपर आगे इसकी इंसर्शन हो रही है, जो ऊपर से एपोनेउरोसिस आ रहा है उसका लिवेटर मसल का, ठीक है। और जब यही यही लिवेटर मसल मूव करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, मीन्स उसने अब कॉन्टैक्ट किया है जी, लिवेटर मसल ने कॉन्टैक्ट किया है, तो हमारा जो आईलिड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब उसने रिलैक्स की है, तो हमारा जो आईलिड है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, बस इतना सा उसका रोल है। लेकिन उसकी लेयर के अंदर काउंट नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर काउंट होगा कि स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे इस टाइम, जो कि हम आईलिड पढ़ रहे हैं। आईलिड के मार्जिन पे क्या है, जो मतलब जो कॉर्नर्स हैं, ये वाले कॉर्नर्स हैं, जो नीचे जो कॉर्नर्स आपस में टच होते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, आईलिड मार्जिन, ठीक है। आईलिड मार्जिन पे सबसे पहले आ जाएंगे आईलैशेस। आईलैशेस चेस्ट में सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि 2 से 3 लेयर्स होती हैं इसकी, ठीक है। स्टूडेंट्स एक लेयर पिक कर लेते हैं और एमसीक्यू गलत हो जाए, मोस्टली एमसीक्यू जाता है इसका। और दूसरी आती है ग्लैंड ऑफ एंड मोर, ये पूरी पूरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और 3rd नंबर पे आ जाता है जी मेबोबिन ग्लैंड। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि मेबोबिन ग्लैंड के ओरिफिस आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जो उसके सुराख में मेबोबिन ग्लैंड की जो पाइपिंग आ रही है, इसके जो सुराख है ना, सिर्फ वो प्रेजेंट है जो एंड्स के ऊपर, बाकी मेबोबिन ग्लैंड ऊपर अंदर टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट है। जो टार्सल प्लेट यहाँ पढ़ाई ना, इसके अंदर मेबोबिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ ओरिफिस नीचे आ रहे हैं। डन हो गया। उसके बाद हम ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ग्लैंड्स ऑफ आईलिड,
ठीक है जी। सबसे पहले जो आएगी स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड पढ़ाई जाती है? सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स। सेबेशियस जो सीमा प्रोड्यूस करेगी, स्वेट जो कि स्वेट मतलब जो स्वेटिंग करेगी। नॉर्मली स्किन के अंदर ये दो ग्लैंड्स होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारी टार्सल प्लेट के अंदर कौन सी ग्लैंड है, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, मेबोबियन ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड, ठीक है। और ये ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी आई फिल्म के अंदर। जो हमारी टीयर आई फिल्म बनती है ना, जो टीयर फिल्म बनती है जो आई के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही है। ऑयली सिक्रीशन करके ये फ़ायदा होगा कि जब हम एयर की तरफ जाएंगे, एयर हमारी आंखों में पड़ेगी, तो अगर तो सिर्फ वाटर वगैरह हो गया, सीबम होगा, वो तो एवेपोरेट हो जाएगा, हमारी आंखें सूख जाएंगी, फिर वो इंजरीज होंगी, सो मसल मिसाइल होंगी, जब फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी आईलिड मूव करेगी, तो 100 तरह की इंजरीज होगी। लेकिन जब ऑयली सिक्रीशन होंगी तो वो कभी भी उसको आई टीयर फिल्म को सूखने नहीं देगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो इसके डिसऑर्डर्स आ जाते होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हम लिड मार्जिन की तरफ चल जाते हैं कि लिड मार्जिन पे क्या क्या चीज़ पाई जा सकती है। लिड मार्जिन पे एक तो हम आई लैशेस पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं इस टाइम। इसमें दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एक जीज ग्लैंड होती है, एक मॉल ग्लैंड होती है। आपने मॉल से याद रखना है, किसी मॉल में जाएंगे तो आपको स्वेटिंग वगैरह हो सकती है गर्मी की वजह से, ठीक है, इसमें हम स्वेट ग्लैंड्स कह देंगे। ये स्वेट ग्लैंड एक तरह की। और जो जीज ग्लैंड है सीबेशियस ग्लैंड है, मतलब जो सीबम प्रोड्यूस करेगी। बस ये याद रखने वाली बात है, इसमें ज़्यादा याद रखने वाली बात और कोई नहीं है। इसमें सीबम और इसमें स्वेट, बस ये एमसीक्यू आ सकता है, उसके अलावा उसका कुछ और रिलेशन कोई नहीं है इसके साथ कि कुछ और पूछा जाएगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आएगी उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में इतना यार उसकी बहुत ज़्यादा डिविजन है, लेकिन हमें उसको याद नहीं रखना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं और आती नहीं है। लेकिन बुक में लिखा हो तो सिर्फ हम उसकी जनरली याद रख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि भाई कौन सी डिवीजन पाई जाती है। तो हमें पता होगा ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरी होगी, उसकी कौन सी ब्रांचेज होंगी, मीडियल एंड पल्पेब्रल, पल्पेब्रल ब्रांचेस, ठीक है। ये दो ब्रांचेज होंगी किसकी, लैक्रिमल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। वो आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे कहाँ से लैक्रिमल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी आएंगी, जब हम पूरी आई पढ़ लेंगे। तो फिर उसकी जो आगे ब्रांचेज है मीडियल और पल्पेब्रल ब्रांचेज हैं, वो ब्लड सप्लाई कर रही है आई की, आईलिड की, बस ये याद रख लो। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे हो रही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज दो जगह पे हो रही है। एक तो पेरीओरिकुलर, पेरी ओरिक्यूलर नोड्स एंड लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और दूसरा सब मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर नोड्स हैं, ठीक है। पेरिओरिकुलर पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कान होता है ना, उसके आगे दो नोड्स होते हैं और दो ऐसे पीछे नोड्स होते हैं, इसको सब पेरिओरिकुलर नोड्स कहते हैं, ठीक है। और सब मैंडिबुलर नोड्स हैं जो हमारा मैंडिबल जा रहा है, ठीक है, उसके यहाँ पे जो नीचे नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा फेस कट है, तो ये जो नोड्स सब मैंडिबल के नीचे पाए जाते हैं, वो नोड्स उसके अंदर ड्रेनेज होगी। और सब पेरिओरिकुलर जो कि कान के इर्द गिर्द नोड्स के अंदर ड्रेनेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम नर्व सप्लाई पढ़ लेते हैं। नर्व सप्लाई का थोड़ा सा कलर ले लें। हाँ, नर्व सप्लाई कौन सी है जी इसकी, नर्व सप्लाई हमेशा दो तरह की होती है, एक तो मोटर होती है और एक होती है जी सेंसरी, ठीक है। मोटर में सबसे पहले चले जाते हैं। मोटर में कौन से, मोटर में अब हमें पता है कि तीन तरह के मसल है। एक तो लिवेटर मसल आ गया हमारा, जो हम पढ़ के आए हैं अभी, लिवेटर मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, उसकी जितनी आप कह दो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें हमारी कौन सी सप्लाई आ जाएगी, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर जो कि हमारी थर्ड नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद लिवेटर मसल के बाद आ जाता है हमारा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल आ जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पल्पेब्रल पार्ट आ रहा है हमारे आईलिड के स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर सिंपली फेशियल नर्व आ जाएगी, क्योंकि हमारा फेस के स्ट्रक्चर है तो फेशियल नर्व इसके अंदर आएगी। अगर अंदर चले जाएंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर चल जाएंगे उसकी तरफ, फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व भी आएगी, जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, ठीक है। उसके बाद हमारा मसल आ जाता है जी, बिल्कुल छोटा सा मसल पड़ा था, मुलर मसल, मुलर मसल जो कि नॉन स्टाइटेड मसल था। तो उसके अंदर कौन सी सप्लाई आएगी, सिंपथेटिक नर्व, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस सिंपथेटिक नर्व सप्लाई कर रही है इसको। उसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नर्व सप्लाई दो तरह की होती है, एक तो मोटर नर्व सप्लाई आ गई, ठीक है, और दूसरी आ जाएगी सेंसरी नर्व सप्लाई। सेंसरी नर्व सप्लाई के अंदर आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि उन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि अपर आईलिड को सेपरेट किया हुआ है, लोअर आईलिड को सेपरेट किया हुआ है। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि अगर कोई पूछता भी है तो ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई कुछ भी एमसीक्यू ज़्यादा कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अपर आईलिड आ जाएगा, ठीक है, और लोअर आईलिड आ जाएगा। तो सिंपली मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, लेकिन दोनों को एक तो नर्व जो हमेशा स्पाई कर रही होगी। अच्छा, जो ये जो डिवीजन है ना, ये याद रखना कि कौन सी नर्व की डिवीजन आ रही हैं। एक आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में
कि जो हमारा एक ये आगे ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। ये देखो, ये जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसकी अब 3 तरह की डिवीजन होती हैं, जो जनरल बहुत मेजर डिवीजन है। एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन आ जाती है, एक मैक्सिलरी डिवीजन आ जाती है, एक मैंडिबुलर डिवीजन आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है और मैक्सिलरी डिवीजन है, इनकी सब डिवीजन हो रही हैं। सब डिवीजन हो के अपर आईलिड और लोअर आईलिड को सेपरेटली प्रोवाइड कर रही हैं, डिवीजन प्रोवाइड कर रही हैं कि सेंसरी नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। अपर और लोअर पे जो कॉमन है ना डिवीजन है, वो इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व है, और इसके अंदर भी आएगी इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है। फिर बाद में लैक्रिमल नर्व भी दोनों में आ जाएगी, लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल नर्व, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आ जाएगी, इसमें आ जाएगी सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, और सुप्रा ट्रोक्लियर आ जाएगी, ट्रोक्लियर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आ जाएगी सिर्फ इंफ्रा ऑर्बिटल, याद रखना है। ये दोनों तो कॉमन है, इंफ्रा ट्रोक्लियर और लैक्रिमल दोनों में आनी है। इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल याद रख लेनी है, उसमें सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर याद रख लेनी है, बस, ठीक है। ये सब मैंडिबुलर डिवीजन्स की भी आगे डिवीजन है, ठीक है। ये मैंडिबुलर डिवीजन की हुई थी जो हमने पढ़ी थी, जो ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ी थी, उसमें ऑप्थेल्मिक आई थी, मैक्सिलरी आई थी, मैंडिबुलर आई थी। उसकी भी आगे जो सब डिवीजन हैं उसके अंदर हमने ये बता दिया कि ये डिवीजन आ रही हैं, अपर आईलिड को लग गया और लोअर आईलिड को लग गया। उसके बाद थोड़ी फिजियोलॉजी चल लेते हैं आईलिड की, जो कि फंक्शंस ऑफ आईलिड है। ये फंक्शंस क्या है जनरली अगर हम देखा जाए तो उसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। पहला फंक्शन आ जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट आ जाएगी, मैकेनिकल सपोर्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी आ रही, कोई चीज़ बज रही है तो हमारी सबसे पहले आईलिड बंद होती है और हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। कुछ स्टिमुलाई आ रहा है, बहुत तेज़ लाइट आ रही है तो हमारी आंख बंद होती है और हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट तो सिंपली वो आ गई। और दूसरा इसमें आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ टीयर फिल्म, मेंटेनेंस ऑफ टीयर फिल्म। टीयर फिल्म की मेंटेनेंस कैसे है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, जब हमारी आई मूव करती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, आई मूवमेंट होती है तो जो हमारी टीयर फिल्म बनी हुई है पूरी आईलिड जो आई बॉल है उसको इनरोल कर लेती है कि सारी आई बॉल पे टीयर फिल्म सामने आ जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, सोचने से प्रोटेक्ट रहती है ऐसे, ठीक है। और दूसरा आईलिड को टीयर फिल्म को सपोर्ट भी दे रही है। सपोर्ट कैसे दे रही है कि जो हमारा लोअर आईलिड है ना, मीन्स ये लोअर आईलिड हमारा बना हुआ है, ऊपर मिसाल के तौर पे अब हमारी टीयर फिल्म है सारी, ठीक है, उसको ड्रॉप आउट बाहर होने से बचा रहा है, वो हमारा लोअर आईलिड है, ठीक है। तो ये एक तरह की सपोर्ट आ गई हमारी टीयर फिल्म के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सपोर्ट होगी, उसके बाद हमारा जो एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बता चुका था ऑलरेडी, स्टार्ट में बताया था कि जो टीयर फिल्म है उसकी जो ड्राई नहीं होने देता उसको, कौन सा स्ट्रक्चर था, जो मूविंग ग्लैंड से ऑयली सिक्रीशंस हो रही थी हमारी, ठीक है, सिक्रीशंस, मूविंग ग्लैंड बताई थी मैं आपको टार्सल ब्लैड के अंदर प्रेजेंट, उसके अंदर ऑयल सिक्रीशंस आ रही हैं, टीयर फिल्म को सूखने नहीं देती, वेपोरेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा मतलब आई बहुत सेफ रहती है। तो ये इसके फंक्शन है। तो ये हमारा एंड हो गया यहाँ पे टॉपिक अब।